ठीक। इधर देखो, इधर बात नहीं करो। देखिए जो फिरोज शाह तुगलक था, और ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, और जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, इन दोनों में समानता है। इन दोनों का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसका पहली बार सिंध में ठट्टा नामक स्थान पर हुआ। कहाँ हुआ है? ठट्टा, सिंध में ठट्टा नामक स्थान। और दूसरी बार इसका दिल्ली के राजमहल में हुआ। कोई दिक्कत? नो सर। बोलो। पहले इसने भी जजिया लगाया। जजिया पर किस पर? ब्राह्मणों। और इसने भी लगाया कौन? औरंगजेब। औरंगजेब का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहली बार जब 29 मई 1658 को सामूगढ़ नामक युद्ध हुआ। औरंगजेब जुड़े दारा, जिसमें औरंगजेब जीता। तो औरंगजेब का जो पहला राज्याभिषेक था वो आगरा के लाल किले में हुआ। कोई दिक्कत? और इसका जो दूसरा राज्याभिषेक हुआ था, बात करते रहिएगा, है ना, हम कहीं और चले जाएंगे। जो इसका दूसरा राज्याभिषेक हुआ था वो 12 से 15 अप्रैल 1659 को एक देवराय नामक युद्ध हुआ। और ये हुआ था औरंगजेब बुरे दारा, और इसमें भी औरंगजेब जीता। और इस विजय के बाद औरंगजेब का जो दूसरा राज्याभिषेक हुआ दिल्ली के लाल किले के अंदर। कहीं कोई समस्या? समझ में आई? यस सर। तो बड़ी समानता है ना, बड़ी समानता है इन दोनों में। ठीक है, बड़ी समानता है। जब मोहम्मद बिन तुगलक का निधन हुआ सिंध में ठट्टा नामक विद्रोह को दबाते समय, तो फिरोज शाह तुगलक का पहला राज्याभिषेक सिंध में ठट्टा में ही हो गया। फिर वहां से जब दिल्ली आया, दिल्ली में हुआ, अपने राजमहल के तरफ। और फिरोज शाह तुगलक ने भी ब्राह्मणों के जजिया नामक कर लगाया, हिंदुओं के कई मंदिरों को तोड़वाया। ज्वालामुखी की, हिंदुओं के ज्वालामुखी के मंदिर को तोड़वाया। तो औरंगजेब का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसने भी ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। पहला राज्याभिषेक जब 29 मई 1658 को सामूगढ़ नामक युद्ध हुआ था औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य। तो औरंगजेब ने अपना इस विजय के पश्चात आगरा के लाल किले में अपना राज्याभिषेक किया। और दूसरा राज्याभिषेक औरंगजेब जब 12 से 15 अप्रैल 1659 को एक देवराय नामक युद्ध हुआ था औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य। तो औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली के लाल किले में करवाया। समानता हुई ना। लेकिन फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा दिल्ली
सल्तनत का शासक था जिसने अपनी स्वयं आत्मकथा लिखी, फुतुहात ए फिरोज शाही। थोड़ा इस पर अब चर्चा करें। आज आप एक ऐसी चीज बताते हैं कि प्रायः आप उसमें उलझ जाते हैं, आप तो पढ़ते ही नहीं। जो लड़का पढ़ेगा वो उलझेगा पहले, जो लड़का पढ़ेगा वही उलझेगा, और जो लड़का पढ़ेगा नहीं वो क्या उलझेगा? सही है? जो फेल होगा वही पास होगा, और जो पढ़वे नहीं करेगा वो फेल क्या होगा? जो गिरेगा वही उठेगा, जो हारेगा वही जीतेगा। जब आप 3 से 4 घंटा शांति से बैठ नहीं सकते, एकाग्रचित हो, तो आप घर पे कितना पढ़ो? मैंने सही कहा? 100 लड़कों में मैं ये बता सकता हूं कौन लड़का पढ़ता है, कौन लड़का नहीं पढ़ता। सीधी सी बात है, जो एकाग्रचित होकर क्लास करेगा वो समझो घर पे भी जाके एकाग्रता से पढ़ता हो। बोलो, पैर हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, सर खुजला रहा है, तो उनकी तरफ देख क्या है? मैं आपको एक ऐसी चीज फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताऊं, जब भी वह आता है तो प्रायः लड़के उलझ जाते हैं। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये समझ में आ गई बात? जी पूरी तरीके से। मैं बहुत जल्द आप लोगों से पूछूंगा, बस अब संख्या बल बढ़नी चाहिए। आज एग्जाम है। नो सर, नहीं आज नहीं, नहीं आज है। किस दिन पूछेंगे? जिस दिन आप रहेंगे। इधर देखिए, हंसिए मत, मेरी क्लास में हंसा मत, शांति से। सही है ना? हाँ, हंसा मूवी भी देखिए, उसमें ऐसी एक धन दे धनाधन कौन मूवी थी, मेरे को इतना याद आ दे धनाधन धन या धन 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 जो भी गोलमाल दे धनाधन धन जो भी मूवी है, मेरे को मूवी याद, मतलब पिक्चर का नाम उतना याद नहीं है, मूवी नहीं थी। तो मैं देखा उसमें काफी हंसी है। पढ़ाई के समय सीरियस चलते ही रहा। देखिए, दिल्ली सल्तनत का यही एकमात्र ऐसा सुल्तान है जिसने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी, फिरोज शाह तुगलक। इसकी रचना है भैया फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही। कोई समस्या नहीं सर। जियाउद्दीन बर्मी इसको संरक्षण प्रदान किया। इसकी रचना है तारीखे फिरोज शाही। इधर देखिए पंडित जी, हमको मत देखिए। सही है? कहाँ देख रहे हो? इधर देखो। देख रहे हैं बाहर। भाई आप अपना ध्यान कीजिए, हम कौन कहाँ देखना हमारा काम है। एक शम्स ए सिराज, इसकी भी रचना यही है।
थोड़ा ध्यान से समझिए। ये कर पाएंगे कर नहीं पाएगा, उलझ जाएंगे ना। बोलो। देखिए जो अभागी होते हैं पढ़ने का अवसर नहीं देते, उनको अभागा कहते हैं। और उससे भी बड़ा अभागा, महाअभागा, जिसे अवसर मिलता है वो पढ़ता है। इस बात को कहीं लिख लीजिएगा या जाके अपने पिताजी से कहिएगा कि पांडे सर ने आज यही कहा, ज्ञान दिया। और एकांत में सोचेंगे ना तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। सही है। अब आप अपने आप को कहाँ स्थापित करना चाहते, ये आपके ऊपर। इधर देखिए किताब में क्या लिखा, क्या गलत बताएंगे? फिरोज शाह तुगलक की रचना है फिरोज शाह। फिरोज शाह तुगलक की रचना है फुतुहात ए फिरोज शाह। क्या है? फुतुहात ए फिरोज शाह। अब जियाउद्दीन वर्दी की रचना है तारीखे फिरोज शाह। और शम्स ए सिराज की रचना है तारीखे फिरोज शाह। सर आप कैसे याद? देखो भैया, फा से फिरोज, फा से फुतुहात, फा से फिरोज शाही, ये तीनों चीज ये कॉमन है, यह भी कॉमन है। बोलो हम सही। लेकिन ये फुतुहात कॉमन नहीं है ना? बोलो। तो मैंने याद किया फा से फिरोज, फा से फुतुहात, मिला थोड़ा सा? जी यस सर। अब भैया तारीखे फिरोज शाह, ये दोनों सेम टू सेम। अब सर एग्जाम में आएगा, मान लीजिए यही प्रश्न आ गया, अगर फुतुहात आए फिरोज शाह तुगलक कर, अगर दोनों मान लो ए बी है और ए बी दिया है, ए बी, तो ए जो पहले होगा या बी जमा होगा या सी जो पहले लिखा होगा उसको मान लेना। बोलो सही की सही। कहां समस्या? सर अगर तीनों आए बड़े मूर्ख इंसान हैं। तीनों आएगा तो और आसान हो जाएगा। बोलो। कोई विषय रटने से नहीं आए। तीन 395 अनुच्छेद हैं, सही ना? मूल रूप। यस सर। अब 395 अनुच्छेद में मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, अब जो जज होंगे उनको तो याद हो सकता है शायद, या उन्हीं किताब कहीं देखे, लेकिन उनको याद है। लेकिन जितने भी 10-10 साल की प्रैक्टिस किए उनको भी नहीं है। आपको विश्वास बस नहीं है। हमको भी 150 अनुच्छेद याद, जो प्रमुख है, जहां से प्रायः आता है। बाकी हम कह रहे हैं कि जब आपको 200 रुपया का काम है और आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपया मिल जाएगा। बोलो सही की गलत? और मैं याद थोड़ी ना किया, इतना पढ़ा उसी कहा ये सही। बोलो सही की गलत? भाग आसान है, अनुसूची 12 याद कर लीजिए। बोलो सही की गलत? जी हम जब पढ़ाएंगे अगर कभी दोबारा तो आपको बताएंगे। इतना पढ़ डालिए किताब को कि स्वतः याद हो जाए। बैठ के रट्टा मारने से याद नहीं हो, एक याद करेंगे 2। उसी चीज को बारंबार पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, फिर देखिए आप। हाँ ये जरूर होगा कि कभी आपसे कोई पूछे तो आप उसको बताना पाए, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आपका
का निशान सही लग जाएगा, तुरंत क्लिक करेगा। जैसे आपने आज हमको देखा, 10 साल बाद देखा, आपको याद आएगा कि मैंने कभी देखा। तो ठीक इसी प्रकार से अगर कोई बच्चा अगर किसी पाठ को 10-15 बार पढ़ता है, 4-5 बार उसी को लिख देता, क्या बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसे याद हो जाए। आइए मैं गारंटी ले लूं इसका, हाँ हो सकता बता ना पाए लेकिन वहां दिमाग क्लिक कर जाएगा तुरंत। बस कोई जो चीज ना याद हो उसको लिख कर दीवार पे चिपका दीजिए, देखिए 6 महीना 1 साल अपने आप याद हो। बहुत से तरीके हैं याद करने, 1-2 तरीका थोड़ी ना। याद होता है लेकिन भूल जाते हैं। अच्छा है ना, भूलता है तो याद करते हैं, भूल जाते हैं। अच्छा है, जैसे मिलने के लिए बिछड़ना जरूरी है तो याद करने के लिए भूलना भी जरूरी है, सीधी बात, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, ज्ञान है। सही है ना? जैसे भोजन का स्वाद तभी मिलता है जब आप भूखे होते हैं, पैसे की कीमत तब होती है जब आपके पास अभाव होता है, कपड़े की कीमत तब होती है जब आपके पास कपड़े की कमी आ जाए। प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति का नियम है। बोलना अच्छी बात है, फिर हम पढ़ेंगे, फिर याद करेंगे, उसका ये नियम। ये बात समझ में आ गई आपको? देखिए जो नहर है, नहर, इसका जनक जो है गयासुद्दीन तुगलक, बोलो हाँ। लेकिन सर्वाधिक नहरों का निर्माण यह है फिरोज शाह। फिरोज शाह चले। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जूना खान की याद में जौनपुर नामक नगर की स्थापना की। इसके बाद फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फर्रुखाबाद, हिसार नामक नगरों की स्थापना। देखिए फिरोजाबाद जो है वो कांच की बर्तनों के लिए कांच की चूड़ियां सुहाग की नगरी के नाम। आलू की सबसे बड़ी मंडी फर्रुखाबाद। हिसार तो चर्चित है, रजिया वाला मैंने बताया। फिरोज का कोटला मैदान दिल्ली में जो क्रिकेट का, जी सर, अब उसका नाम तो शायद अरुण जेटली पड़ गया। अच्छा हुआ, ठीक है, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, दिल्ली पता है। हाँ, अरे सुप्रीम कोर्ट के लायर, वित्त मंत्री, बड़े विद्वान व्यक्ति थे अरुण जेटली। सुषमा स्वराज, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम, सब विद्वान। मनमोहन सिंह की बात ही छोड़, ये सब सचमुच में लिटरेट। किसी के अवगुण को नहीं देखा, गुण को देखा। जैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री इतना ईमानदार, विनम्र प्रधानमंत्री ना हुआ ना हुआ, तो प्रधानमंत्री बने तो भी उनके पास 2 ही होती। एक बार ये रूस के दौरे पे, सुन लीजिए, मैं इनका बड़ा प्रशंसक हूँ, श्री लाल बहादुर शास्त्री। तो सर्दी का समय था, वैसे भी वहाँ कोल्ड ज्यादा है, तो वहाँ के जो शासक थे तो उन्होंने इनको एक कोट गिफ्ट में दे दिया। एक बेचारे पुराना फटा पहन के ऐसे गए। अच्छा, इनके साथ जो शिष्टमंडल गया था, भाई जैसा आपका नेचर होगा वैसा ही आपके मित्र। किसी व्यक्ति की पहचान उसके मित्रों से होती। आप दूल्हा देखने जा रहे हैं तो देखिए लड़के के दोस्त कैसे,
पहले ये पता लगा, उसी से पता चल जाएगा कि लड़के का नेचर क्या है। तो शास्त्री जी के साथ भी जो गए थे वो बड़े ईमानदार थे। उनको जब गिफ्ट मिली कोर्ट में तो वो भी गिफ्ट अपने नहीं लिए, देखे कि हमसे खराब इन लोगों का, तो अपना कोर्ट उनको दिया। प्रधानमंत्री बन गए, मर गए, लेकिन पक्का मकान बनवा नहीं पाए। सत्ता में एक दिन उपवास करता है, बड़ी लंबी कहानी, उनकी बड़ी चर्चाएं हैं। तो हमारे समझ से उनकी इतना ईमानदार ना प्रधानमंत्री हुआ ना होगा। मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप भी नाम मत लीजिए, ज्ञान लीजिए, किसी का नाम हो। जैसे मनमोहन सिंह इतना विद्वान ना प्रधानमंत्री हुआ ना होगा। मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, मैंने किसी की निंदा नहीं की। टीचर किसी की निंदा नहीं करता, ना करना चाहिए, सिर्फ गुण की व्याख्या करना चाहिए। नेहरू जी भी अच्छे, अटल जी भी, सब अच्छे, इंदिरा जी अच्छे, राजीव जी अच्छे, है ना, मैंने ये नहीं कहा। लेकिन शास्त्री जी की एक अलग बात, जब भी उनका दिमाग में, मेरे मन में उनका नाम आता है तो मैं बहुत अंदर से हिल जाता हूँ, इतनी ईमानदारी कहाँ से है। पटेल साहब की भी कभी चर्चा करेंगे, राजेंद्र प्रसाद को वेतन दे दी, चलते हैं आगे। तो ये सर्वाधिक, तो इन नगरों की स्थापना किया फिरोज शाह तुगलक। इसके पास 1,80,000 गुलाम थे और इन गुलामों के लिए इसने दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना। दीवाने खैरा, अनाथ कन्याओं के विवाह के लिए, मुस्लिम जो अनाथ कन्याएं होती थी उनके विवाह के लिए दीवाने खैरा। दारुल सफा चिकित्सालय की स्थापना की निःशुल्क। दीवाने हिंसा पत्राचार विभाग की स्थापना। कौन? फिरोज शाह। तो शेष ना